कहाँ चली? बच्चों के पास। मुझे शीतल और विशु को समझाना होगा कि दद्दू जो गौतम के लिए कर रहे हैं वो सही है। अभी कुछ भी नहीं, अभी तू आराम कर। वैसे भी अंजलि, उन्होंने भाई साहब की बात नहीं मानी तो तेरी बात मान लेंगे। वो मेरी बात जरूर मानेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है बाबा, मान लेंगे तेरी बात वो। लेकिन इस वक्त तुझे आराम की जरूरत है, तू आराम करेगी। चल पी, बाद में ले। ये सब बेकार की बातें मत सुनाइए आप मुझे। बिना चेक किए आपने डिलीवरी दी कैसे? हाँ? लेकिन आप उसको क्यों डांट रहे हैं? Oh, shut up! Don't give me this bullshit. जवाब मुझे देना पड़ता है और आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? हाँ? आपका कौन है आप? किससे मिलना है आपको? वो सूर्या। एक सेकेंड, फोन करके पहले पता करो। उसे फोन करो, मेरी बात कराओ उसे। ऑर्डर कैंसिल करो इमीडिएटली। यू कम विद मी फास्ट। यस। सूर्या। आपका नाम? पायल। हेलो सर, मिस पायल आपसे मिलने आई है। तुम उसे कह दो कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि आप ऑफिस में हैं। अरे एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। एक काम करो, उसे कहो कि इस वक्त मैं किसी से नहीं मिल सकता, और आइंदा अगर ये लड़की यहाँ आए तो उसे कहना कि मैं यहाँ। हाय। पायल, ये क्या बदतमीजी है? तुम ऑफिस क्यों चली आई? आऊंगी। तुम अगर जहन्नुम में भी बैठे रहोगे ना, तब भी तुम्हारा पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाऊंगी। देखो पायल, हमारे बीच में जो कुछ था वो अब नहीं रहा। मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। तुम प्लीज यहाँ से जाओ। सूर्या, तुम मुझसे बात तो करो, मुझे एक मौका तो दो कुछ कहने का। मैंने क्या किया है? मेरा कसूर क्या है? मेरे चाचा जी के गुनाहों की सजा तुम मुझे मत दो। पायल, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, बस तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ कि अब जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। तुम्हें इसे बताना पड़ेगा कि इसका कसूर क्या है। देखो, अंजलि से मैं भी उतना ही प्यार करता हूं जितना तुम करते हो। उसकी इज्जत मेरी इज्जत है और उसका दुश्मन मेरा भी दुश्मन है। मैं मानता हूं कि इसके चाचा ने बहुत ही घिनौनी हरकत की है, पर इसकी तरफ देखो। तुम्हें लगता है कि वो सजा की हकदार है जो तुम इसे दे रहे हो? आगे तुम सोच लो। थैंक यू। सूर्यभान के घर की सबसे बड़ी कमजोरी है गौतम। सबकी जान है वो। कहीं उसकी जान लेने का इरादा तो नहीं? मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर। मैं लोगों की जान नहीं लेता, मैं उन्हें जीवन देता हूं। बेईमान इंसान का ईमान। नाचने को, अरे नाचने को दिल करता है। बात पूरी करो। अगर मैं किसी तरह गौतम को ठीक कर दूं तो उस घर में मेरी जगह पक्की। पर ये होगा कैसे? होगा। आयुर्वेद में ऐसी बीमारियों का इलाज संभव है, एलोपैथी में नहीं। मैं जानता हूं वो ठीक हो सकता है, सिर्फ मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले मुझे ब्रिगेडियर से उसके इलाज की परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड देन एवरीथिंग शुड फॉल इनटू प्लेस। यू नो व्हाट आई मीन? चेक एंड मेट। चेकमेट। हेलो सर। तुम यहां? हाँ सर, वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। तो देखो, बुरा मत मानना, मुझसे पूछे बगैर यहां मत आया करो। मैं ऑफिस के सारे काम ऑफिस में ही निपटाना बेहतर समझता हूं। आई नो सर, पर ये बात थोड़ी पर्सनल थी तो मैंने सोचा आप यहाँ आकर करनी अच्छी होगी। कहो। आई होप यू वोंट टेक इट अदरवाइज। मैंने गौतम को देखा और मुझे लगा कि एक मासूम बच्चा अपनी बीमारी की वजह से दुनिया भर की जिल्लत और
और दुख झेल रहा है। अमित, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे घर के मामलों में इंटरफेयर कर रहे हो? सर, अगर ये बात मैं एक आम आदमी की हैसियत से करता तो शायद हाँ, लेकिन इस वक्त एक डॉक्टर आपसे बात कर रहा है। कुछ बीमारियों का इलाज एलोपैथी में संभव नहीं है सर, लेकिन आयुर्वेद ऐसी बीमारियों का इलाज कर सकती है। आप गौतम की बीमारी की बात कर रहे हैं? जी, मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मुझे एक मौका दिया जाए तो मैं गौतम का इलाज कर सकता हूँ। अमित, गौतम का इलाज चल रहा है और उसके डॉक्टर का कहना है कि वो अच्छा हो जाएगा। सर प्लीज डोंट माइंड मी सेइंग दिस, बट आई फील कि आप लोग अपने आप को बहला रहे हैं। इतने दिनों से उसका इलाज चल रहा है, अभी तक कुछ फर्क नहीं पड़ा। बस आप मुझे एक मौका दीजिए सर, मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। आप गारंटी लेते हैं इस बात की? गारंटी? देखिए सर के बहुत एहसान है मेरे ऊपर, और अगर मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं होता तो मैं इस तरह की कोई बात ही नहीं करता। भैया चुप हो जाइए। विशु, क्या हुआ तुम्हारे कपड़ों को? झगड़ा हुआ किसी से? आप ये जानकर क्या करोगे? झूठी सिंपैथी मत दिखाइए। आपको तो खुश रहना चाहिए, मिठाई बननी चाहिए। शीतल, हुआ क्या? जो आप चाहते थे, सारे स्कूल ने हमारे गौतम भैया को पागल कहा। आपकी वजह से भैया के इंसल्ट हुई है। हमने आज तक भैया को किसी की भी बात सुनी नहीं दी। आज आपकी वजह से सारे स्कूल ने हमारे गौतम भैया का मजाक उड़ाया। अब से हम गौतम भैया को स्कूल नहीं भेजेंगे। आपने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। We hate you, दादाजी, we hate you. सर, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं थोड़ी देर बच्चों से बात कर लूं? लगाने दे विशु। नहीं, विशु हो गया, विशु से ठीक होता है। नहीं, बहुत जल्द है। विशु नाटक नहीं, ठीक हो गया। नहीं नाटक कर। विशु ठीक हो गया। नहीं हो गया। विशु प्लीज, हो गया ठीक। नहीं होगा। मैं बोला ना ठीक। विशु, मैं बात सुन मेरी। नहीं, ठीक हो गया बस। बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने कि दादाजी को मुंहतोड़ जवाब दिया, और दादाजी को तो कुछ सुनना नहीं पड़ा, सुनना पड़ा हमारे गौतम को। क्यों गौतम? मारा, विशु को मारा। विशु को मारा? दिखाओ, चोट लगी तुम्हें? अरे कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़े में छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं। और वैसे विशु हमारा हीरो है, इसने भी 2-4 तो मारे ही होंगे। हाँ, और भी मारूंगा। हाँ विशु, बिल्कुल मारना चाहिए। किसी क्या मजाल है कि हमारे गौतम को कोई छू दे। एक बात और मेरी समझ में नहीं आती कि ये दादाजी तुम लोगों के मामले में टांग क्यों अड़ाते हैं? गलती करे वो लोग और भुगतो तुम लोग। और वैसे भी तुम लोग गौतम को तो संभाल ही सकते हो ना। अब तक नहीं संभाला था क्या? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं। अब जैसे सूर्या रोज काम पर जाता है तो विशु इसको संभालता है ना विशु? हाँ। अब तू काम पे जाएगा तो शीतल उसका ध्यान रखेगी। क्यों शीतल? हाँ, मैं अकेले भैया को संभाल सकती हूँ। या लेकिन कल को जब तुम डॉक्टर बन जाओगी और रोज हॉस्पिटल जाने लगोगी तब क्या होगा? एक सॉल्यूशन है। जब तुम दोनों बाहर काम करने जाओगे तो गौतम टाइम पास करने के लिए घर के छोटे मोटे काम कर दिया करेगा, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा मारना, सब्जी लाना, खाना बनाना वगैरह वगैरह। एक मिनट अंकल, आपने क्या हमारे गौतम भैया को नौकर समझ के रखा है? वो कोई अच्छा काम करेंगे? मैं भी तो यही चाहता हूँ विशु कि बहुत अच्छा काम करे, लेकिन प्रॉब्लम है कि उसके लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। ऐसे में क्या हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ गौतम की पूरी जिंदगी पड़ी है, दूसरी तरफ ये जिल्लत। क्या किया जा सकता है? कुछ हो नहीं सकता क्या?
हो सकता है, हो सकता है। अगर गौतम ठीक हो जाए और रोज स्कूल जाने लगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर गौतम भैया को ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। नहीं, जल्दी भी ठीक हो सकता है, बशर्ते तुम दोनों इसके इलाज में मेरा साथ दो। आप करेंगे? हाँ, शक्ल से थोड़ा टुच्चा लगता हूं, लेकिन अच्छा डॉक्टर हूं मैं। और एक प्रॉमिस और करनी पड़ेगी तुम लोगों को। तुम दोनों रोज मुझे एक किस दोगे तो मैं तुम्हारे भैया का फटाफट इलाज करूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। यस। आओ अमित। कमाल है, आपने तो मुझे देखा भी नहीं, फिर आपको कैसे पता कि मैं आया हूं? डॉक्टर हो ना तुम, पढ़ा ही होगा। कुत्ते के सूंघने की शक्ति बहुत जबरदस्त होती है। हो यार, ये तो भूल ही गया था। किस्मत हमारे साथ है मेरा साहब। दुश्मन को तबाह करने के मौके अपने आप मिलते जा रहे हैं। ब्रिगेडियर ने गौतम के इलाज की परमिशन दे दी शायद। देनी पड़ी। वो कहते हैं ना कि अगर इरादे नेक हों तो रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्लान बताओ। आज से गौतम का इलाज शुरू कर दिया है। ब्रिगेडियर सूर्यभान की सबसे कमजोर नसब मेरे हाथ में। बस सही मौका मिलते ही। हे राम, सही, एकदम सही। ऊपर वाला हम पर मेहरबान है। अब निकलेगी सारी की सारी भड़ास, सारी की सारी दुश्मनी। अब कितनी नफरत छुपी है इस हंसी में। बहुत सारी, ढेर सारी। चाहता तो तब का तब गोली उतार देता उसके सीने में, पर नहीं, अब मजा आएगा। हाँ, अब मजा आएगा। थप्पड़ मारा था मुझे, सूर्यभान ने मुझे थप्पड़ मारा था। अब जिंदगी उसे थप्पड़ मारेगी। वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, मेरे पांव पकड़ेगा और रोएगा। मैं हंसूंगा। हाँ, हंसूंगा। Wait! कहाँ भागी चली जा रही हो? अरे कहाँ जा रही हो? अरे कैसे चली जाओगी? तुम मेरी भतीजी हो, मेरे साथ बैठ के बात नहीं करोगी? अरे चलो 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 चलो, लेट्स गो। छोड़ दो चाचू, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं सुना। कुछ नहीं सुना तो घर में क्या जॉगिंग कर रही थी? अमित, संभालो इसे, मैं भी आया। Don't worry, कुछ नहीं होगा। Don't make any noise. You understand that? You weren't able to skip this rope at all. We found something very nice. अपने चाचू को तंग करती हो? बचपन से गोद में खिलाया है तुम्हें मैंने। खून का रिश्ता भूल गई? Quiet, quiet. अब अच्छी बियर खोलो। दद्दू, आप वापस क्यों जा रहे थे? मैंने सोचा तू आराम कर रही है। आपसे किसने कहा
कि आपके यहाँ बैठने से मुझे आराम नहीं मिलेगा? दद्दू, क्या गौतम सचमुच ठीक हो जाएगा? अरे अमित इज क्वाइट श्योर। अब आगे देखते हैं क्या होता है। मैं उस इंसान से मिलना चाहूंगी जिसने वादा किया कि वो मेरे गौतम को ठीक करेगा। मैं उसके पैरों में सर रखकर भीख मांगूंगी, उम्र भर उसकी पूजा करूंगी। दद्दू, डोंट गेट एक्साइटेड, मिलवा दूंगा। अपने आप को कैसे कंट्रोल करूं दद्दू? मेरा बच्चा, मेरा गौतम ठीक हो जाएगा। चेक कर रहा हूं। चल रख दे। नहीं, पी लो। नहीं, कड़वी है। थोड़ी बहुत कड़वी तो होगी, और वैसे भी जिंदगी की मिठास का मजा लेना है तो कड़वापन से तो गुजरना होगा। नहीं भैया भैया, मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है जिससे आपको ये दवाई जरा भी कड़वी नहीं लगी। मुंह खोलो। अब बताओ कैसी लगी? मीठी।